हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाजारों के बारे में और बाजारों में किस तरीके की गहमा गहमी आज रही, उसकी चर्चा तो हमने कल आपके साथ कर ही ली थी। कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये चर्चा की थी कि सेल ऑन राइज मार्केट होगी और किसी भी तरीके की अभी हमें कोई रिलीफ मिलती हुई नहीं नज़र आएगी। और इससे पहले हमने बुधवार के दिन आपके साथ बुधवार के बाजार के लिए मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि टाइम स्पेंड होगा, प्रीमियम डिके होगा, वो भी वैसा ही हुआ। उससे पहले हमने मंगलवार के दिन आपके साथ चर्चा की थी कि जब सोमवार का फॉल हुआ था तो सोमवार के हम सेशन में हमने कहा था कि निचले लेवल्स पर आपको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। ऐसा ही हुआ। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते के दौरान जो है बाजार लगभग उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है जिस तरीके से हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बाजार के बारे में कल किस तरीके की चर्चा है, तो आज की जो चर्चा मैं आपको शुरू करूं इसके बारे में मैं कल ही आपके साथ बात कर चुका हूं। कल के एनालिसिस में मैंने आपके साथ बात की थी कि बाजार को अगर थर्सडे को रोक भी पाए, क्योंकि सेलिंग तो होगी, सेल ऑन राइज मार्केट तो होगी, लेकिन अगर रोक भी पाए तो शुक्रवार को रोक पाना मुश्किल है। और इसका अंदेशा जो है आज हमें लास्ट के क्लोजिंग सेशन में देखने के लिए मिला। लास्ट के 15 से 20 मिनट के अंदर जो सेलिंग आपने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देखी, फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखी, वो इस बात को जाहिर कर रही हैं कि शायद कल आपको फिर सेल ऑन राइज मार्केट नजर आए। तो सेल ऑन राइज मार्केट क्यों है हमें, क्योंकि मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी कि एक्सपायरी से पहले शायद एक बार एफआईआईज दोबारा से सेलिंग शुरू कर सकते हैं। और आज डीआईआईज की तरह से बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिला, तो हो सकता है कि कल का फ्राइडे का सेशन है तो कोई भी बहुत बड़ी पोजीशन लेके जाने के लिए शायद इच्छुक ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज अपनी सेलिंग जो है शायद बंद करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और इसी वजह से हमें अभी भी क्रूड ऑयल के प्राइस जब तक 90 जो है डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड के, और जिस तरीके से रशिया, यूक्रेन और नाटो और यूएस के जो मामले हैं, जो पूरी ये चारों जो पॉइंट्स हैं उन बिंदुओं को हम देखें, तब तक वहाँ से हमें कोई कंक्रीट जो है हमें डिसीजन देखने के लिए नहीं मिलता। तब तक शायद बाजार अनडिसाइसिव मोड में ही रहने वाले हैं। और हमारी इकोनॉमी के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था कि पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे थे, और जिसके बाद मैंने एक ही बात बोली थी, और ये रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी लगने से पहले ही मैंने आपको, रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले ही मैंने आपके साथ चर्चा कर ली थी कि भाई साहब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मटेरियल कॉस्ट और बाकी जो अदर एक्सपेंस वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो शायद रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ऐसा हुआ भी, रिजल्ट हमें अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद देखिएगा बाजार ने उन रिजल्ट्स के देखने के बाद बाजार ने थम्स अप देना बंद कर दिया। हालांकि बजट सेशन तक जो है एक बार बाजार को रोकने की कोशिश की गई, थम्स अप देने की कोशिश की बजट के अंदर, लेकिन मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि बजट की जो स्टोरी है वो 1 या 2 दिन आप संभाल लोगे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बजट में कुछ भी नहीं था ऐसा खास जिससे कि मार्केट ड्राइव करे। जो भी बजट के अंदर डिसीजन लिए गए वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिले, लेकिन कुल मिलाकर जो है बाजार को वो चीज़ें पसंद नहीं आई और बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा है। और अभी भी मेरा मानना ये है कि जैसे ही बाजार राइज होगा तो सेल ऑन राइज मार्केट ही रहेगी। अभी हमें निचले लेवल्स पर जो स्पोर्ट्स हैं, जब तक बाजार वहाँ पर नहीं जाता तब तक हम कोई टेक्निकल बाउंस बैक की भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो अभी 17,300 एक अच्छी स्पोर्ट है, शायद बाजार कल इसको भी रिस्पेक्ट ना करे और कल 17,300 की भी धज्जियाँ उड़ती है आपको नजर आए। हालांकि आज निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी थी, शायद इस वजह से निफ्टी अपने आप को संभाल पाया, लेकिन 17,300 पे आज स्टाडल प्ले हो रहा था, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट था वो 17,300 की पुट और कॉल दोनों में था, तो वहीं पर हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे थे आज दिन के सेशन में। लेकिन बैंक निफ्टी में इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट नहीं था, तो बैंक निफ्टी के देखिएगा चीथड़े उड़ा दिए। आज भी चीथड़े उड़ाना मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ट्यूसडे के सेशन में पुल बैक हुआ था वो सब जो है एक तरीके से मिसलीडिंग निकला। और ऊपरी लेवल्स पर जैसे हमने चर्चा की थी कि शायद पहले डिके होगा, तो डिके हुआ, फिर वेडनेसडे के लिए और थर्सडे में जो हमने चर्चा आपके साथ की थी कि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग होगी, वो बैंकिंग स्टॉक्स में होगी। और ब्रॉडर मार्केट में भी देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत ही तेजी से लास्ट के आधे घंटे के अंदर डिक्लाइन करने वाले शेयर्स बहुत ही तेजी से बढ़े।
वो चर्चा भी जो है मैं आपके साथ करूंगा। अभी भी हमें कहीं पर भी बाजार में शायद कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, और यही रीज़न है कि शायद अभी भी बाजार जैसे ही बढ़ने की कोशिश करेंगे, बाजार के अंदर दोबारा से सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो बाजार में जो कॉन्फिडेंस है अभी वो शायद बुल्स की तरफ से कम है। बियर्स जनरली थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन बियर्स अभी बाजार में हावी हैं। कुल मिलाकर अभी देखना पड़ेगा कि फ्राइडे के सेशन में क्या होगा। तो मेरा जो बायस है वो सेल ऑन राइज का ही है। अभी शायद हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर आप निवेश करते हैं तो शायद अभी थोड़े समय के अंदर आपने देखा कि जो भी शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से गिरे, तो पहली इंस्टॉलमेंट या आपने अगर थोड़े से पहले खरीद लिए तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का मौका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शायद ज़रूर से ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो आज बाजार खुले तो बाजार खुले थे 17396 पे। मैंने कहा था कि जो भी लेवल्स है सेल ऑन राइज, तो ये राइजिंग वाली मार्केट थी। बाजार थोड़ा ऊपर तो गए, लेकिन वहीं से सेलिंग शुरू हो गई। सेलिंग शुरू होने के बाद बाजार थोड़ा उठे। कुछ खबरें रशिया यूक्रेन से संबंधित भी आती रही, हालांकि एक खबर पॉजिटिव आ रही थी तो एक नेगेटिव आ रही थी, लेकिन उन सब के बीच में जो है बाजार ने लास्ट में आधे घंटे में कमाल कर दी। और ये जो कमाल हुआ गिरने वाला, ये केवल और केवल बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर हुआ, और 17,300 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी। हालांकि अगर लास्ट प्राइस देखें तो वो 17,300 से तकरीबन 20-25 पॉइंट नीचे था, लेकिन वेटेड एवरेज प्राइस लगता है आधे घंटे का, इसलिए आपको 17,300 पर जो है क्लोजिंग दिख रही है। आज के अगर कैंडल्स की बात करें तो देखिएगा, कल की रेड कैंडल के बाद एक फॉलो अप रेड कैंडल है। हो सकता है कि आपको कल भी एक रेड कैंडल देखने के लिए मिले, या हो सकता है कि एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी लड़ाई हो। लेकिन जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार सेलिंग प्रेशर झेलेगा, और शायद अब बैंक निफ्टी दोबारा से वीक हो गया। जो अभी तक निफ्टी में तेजी थी वो तेजी, बैंक निफ्टी में जो तेजी थी वो गायब हो गई है। आज निफ्टी ने तेजी दिखाई है, बैंक निफ्टी वीक हो गया, तो अभी बैंक निफ्टी में वीकनेस शायद हमें लगता है अभी और भी कंटिन्यू रहने वाली है। अब जो कैंडल्स हैं जो मैंने आपके साथ बात की, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि ये वाली जो रेंज है उसी रेंज के अंदर बाजार काम कर रहा है। तो ये ऊपरी लेवल्स पर ये जो लेवल्स है जो बजट के आसपास के थे, ये सस्टेन नहीं हुए। उसके बाद जो गिरावट है, तो अभी शायद हमें जो है बाजार कंसोलिडेशन टू नेगेटिव, यानी कि सेल ऑन राइज का मार्केट क्लियरली लग रहा है। अगर हम बात करें आज कहाँ से तेजी आई, तो देखिएगा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में खबरें चल रही हैं, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी आज अनाउंस कर दी है, तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव था, और ये बाजार में सुबह ही सुबगाहट थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी जो न्यूज़ है वो प्लांट की जाती है पर्टिकुलरली उस दिन जिस दिन भाई साहब बाजार को रोकना जरूरी है। तो देखिएगा इंस्टीट्यूशंस भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन चाह रहे थे कि बाजार रुके, तो देखिएगा रिलायंस में उस खबर का असर देखने के लिए मिला। ओवरसोल्ड HDFC लिमिटेड ने भी पुल बैक दिया। टाटा कंज्यूमर, HUL और HDFC लाइफ ने बाजार को संभालने की कोशिश की। ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस सब गिरावट के साथ थे। और देखिएगा अब मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ चर्चा की थी, याद करिएगा, मैंने कहा था कि 800 रुपये के ऊपर अभी एक्सिस बैंक में सेलिंग आ सकती है। तो देखिएगा एक्सिस बैंक में सेलिंग देखने के लिए मिली साफ साफ। HDFC बैंक में भी थी और ICICI बैंक में। जो HDFC बैंक सबसे मजबूत था, मैंने कल भी परसों बोला था कि जैसे एक्सपायरी के आसपास आएगा इसमें सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे इसमें बिल्डअप तो हुआ था, लेकिन जब डिलीवरी लेने की बारी आएगी तो ऊपर से जब सेलिंग प्रेशर आएगा और जब माल बेचने वाले अपना माल छोड़ेंगे, तो अब डिलीवरी वाले लेने वाले क्या अपनी पूरी ताकत से एक्सिस बैंक की डिलीवरी ले पाएंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि 750 रुपये के आसपास के भाव भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। और सिमिलर व्यू मैंने कुछ समय पहले SBI के बारे में बोला था, तो SBI के बारे में 500 रुपये के बारे में मैंने बात की थी, और SBI 500 रुपये से रिबाउंड और दोबारा हो सकता है कि SBI 500 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ थोड़े ही समय में आपको नजर आए। ये मेरे व्यक्तिगत व्यू है, कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। मैं जो भी बात आपके साथ बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी जो मेरे व्यूज़ हैं उनसे कोई भी ट्रेड लें तो आप अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, और आप अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इस बात को समझिएगा। तो ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की अगली चर्चा, एडवांस डिक्लाइन रेशो। मैंने कल आपके साथ वीडियो के अंदर जो बात की थी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा था कि कल तक ये रेशो बदल जाएगी, और बदल गई। कल एडवांस है काफ़ी तेज थे, यानी कि एडवांस के नंबर्स 1000 से ऊपर थे। आज डिक्लाइन के नंबर 1000 से ऊपर है। आप ये देखिएगा ये घटने वाले शेयर्स किस तरीके से बढ़े, तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि कल भी सेल ऑन राइज मार्केट हमें दिखनी चाहिए। आज
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ONGC, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC लाइफ और HUL की तरफ से सपोर्ट मिली। बाजार गिरा अल्ट्राटेक सीमेंट की वजह से। और देखिए गई जो सीमेंट स्टॉक है इनमें और भी भयंकर तेजी आ सके, भयंकर गिरावट आ सकती है। रीज़न पॉजिटिव सुन लीजिएगा पहले कि भाई क्यों नहीं गिरने चाहिए, लेकिन अब उसमें से मैं आपको रीज़न बताऊंगा गिरने के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, वो तो नेगेटिव है। लेकिन सरकार ने जो बजट में अनाउंसमेंट की है तो वहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तो वहाँ पर सीमेंट की अच्छी खपत होने की संभावना है। लेकिन जो कॉस्ट प्रेशर है वो शायद ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं या जो फ्यूल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, ये जो बाकी बाजार में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, और अगर सीमेंट के प्राइस अगर और बढ़ते हैं, पास ऑन होते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि सीमेंट स्टॉक अभी थोड़ा सा पेन और दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको 5 से 10% की गिरावट चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिल सकती है। और अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी मुझे अभी लगता है कि हालांकि ये बाजार का लीडर है और सीमेंट सेक्टर का लीडर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर आप 5 से 7% तक की गिरावट या इवन 10% तक की गिरावट भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ समय के बाद 6500 के आसपास भी ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आए। उसके बाद देखिएगा एक्सिस बैंक की मैं बात कर चुका हूँ। आज फिर ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, UPL, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ये सभी शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। TCS के शेयर्स में भी आज मामूली गिरावट देखने के लिए मिली। बायबैक के लिए देखिएगा मंडे तक का समय है खरीदने के लिए, बट मुझे लगता है कि 3800 के ऊपर जो है शायद TCS अभी जो है बायबैक से पहले ऊपर सस्टेन करना शायद हमें लगता है मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो बाइंग थी, जो 2-3 दिन में बाइंग इंटरेस्ट था, वो शायद अब जिन्होंने बायबैक के लिए लेना था वो मोस्टली लोग जो है शेयर्स ले चुके हैं। और जिस तरीके से बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, तो शायद वो TCS पर भी कल भारी पड़ती हुई नजर आए। तो हो सकता है कि आपको 3750 या 3700 के रुपए आसपास भी जो है TCS 1-2 दिन के अंदर मिल सकता है। हालांकि उसके बाद जब रिकॉर्ड डेट चली जाएगी तो हो सकता है कि वीकनेस थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सन फार्मा, SBI, कोटक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स में भी कमजोरी थी। बैंक निफ्टी आज का कल्प्रिट निफ्टी को गिराने में या निफ्टी को ना बढ़ने में आज जो है निफ्टी बैंक ने योगदान दिया। तो अभी तक जो चीज़ निफ्टी में पॉजिटिव चल रही थी वो थी निफ्टी बैंक बचा रहा था, और मैंने 15 दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा है। और पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था जिस दिन अगर निफ्टी बैंक में वीकनेस आ गई तो फिर निफ्टी को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। मंडे के दिन जो है निफ्टी की जो चीथड़े उड़े थे वो निफ्टी बैंक शेयर्स ने उड़ाए थे, और उस दिन के बाद से जो निफ्टी बैंक है वो जो वीक हुआ है। हालांकि मंगलवार को एक पुल बैक था, लेकिन उसके बाद बुधवार को कंसोलिडेशन, आज की गिरावट, और अभी भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक अभी और भी कमज़ोर हो सकता है, और आप 17,100 की जो सपोर्ट है वहाँ पर हो सकता है कि कल भी आप ट्रेड करते हुए देखें 37,100 200, और अगर 37,000 टूटता है तो दोबारा से जो पिछले हफ्ते में यानी कि जो सोमवार के दिन जो प्राइजेस देखने के लिए मिले थे, हो सकता है कि वो प्राइजेस निफ्टी बैंक में आपको दोबारा से देखने के लिए मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर अभी आज की जो सेलिंग हुई है लास्ट टाइम पे, वो जो है निफ्टी बैंक में एक वीकनेस दिखा रही थी। उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो ये देखिएगा एम पैटर्न की हम बात कर रहे थे कि एम पैटर्न जो है बन रहा है। तो एम पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न बन गया था, अभी हमें लग रहा था कि दोबारा उठेगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको बोला था कि सेल ऑन राइज मार्केट है। तो अभी दोबारा से बाजार हो सकता है कि जो सोमवार के जो प्राइस थे उनके आसपास जो है दोबारा से ट्रेड करने की कोशिश करें। तो कल के लिए भी हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की मार्केट हो सकती है। इसके बाद ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी के सभी जो है आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। हालांकि आज किसी में हैवी सेलिंग नहीं थी इतनी कि जो है डबल सेंचुरी कोई लगाए, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ गिरावट तो आई, लेकिन गिरावट जो है मामूली ही थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा को आगे जारी रखें तो हमें पता चलेगा कि निफ्टी बैंक के शेयर्स ने ही जो है गिरावट की। आज निफ्टी बैंक के शेयर्स में RBL देखिएगा 2% की गिरावट, ICICI बैंक 1.79, एक्सिस बैंक 1.79, पंजाब नेशनल बैंक 1.43। और मैंने आपके साथ कल परसों भी चर्चा की थी। अब देखते हैं कि RBL बैंक 130 रुपये के आसपास कंसोलिडेट होता है या नहीं होता है, और कंसोलिडेट होता है तो किस तरीके से, क्या जो है जो है बंधन बैंक जिस तरीके से 250 रुपये के आसपास कंसोलिडेट हुआ था, अगर उस तरीके का कंसोलिडेशन होता है तो शायद इसके लिए भी थोड़े से बुरे बादल छटते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है
कि ऊपर से जिस तरीके से बैंकिंग में आज सेलिंग हुई है, कहीं बंधन बैंक में ही दोबारा से सेलिंग शुरू ना हो जाए और ये भी 300 रुपये के आसपास आता हुआ आपको नज़र ना आ जाए। तो कुल मिलाकर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो रिजल्ट फेवरेबल थे, लेकिन बाजार को ये पता लग गया है कि शायद उतने फेवरेबल रिजल्ट्स अगले क्वार्टर में दे पाना बैंकिंग सेक्टर्स के लिए मुश्किल है। और आज की अनाउंसमेंट में बताता हूँ कि HDFC बैंक और SBI जैसे बैंकों ने भी जो है डिपॉजिट्स के जो रेट हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया है। हालांकि वो जो 10 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.10% से लेकर 0.25% तक की तेजी का जो है उन्होंने जो है अनुमान लगाया है। और HDFC बैंक जो है अभी जो रेट ऑफ डिपॉजिट्स है वो जो बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको भी ये चैलेंज है कि लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। अगर हम देखें कि FIIs क्या थे, आज FIIs क्या थे, मैं ये नहीं कह रहा क्या थे भाई साहब, आज भी सेलर ही थे। तो FII आज भी सेलर ही थे और सेलिंग कहाँ से आई, बैंकिंग सेक्टर से। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूशन में अभी कल भी हमें लग रहा है कि सेल ऑन राइज मार्केट ही रहेगी। और आज डिफेंसिव जगह पर इन्वेस्टमेंट किया DIIs ने, तो DIIs ने 901 करोड़ खरीदा। और आज एक चीज़ और भी खास हमें देखने के लिए मिल रही है कि जो वॉल्यूम्स हैं सेलिंग के भी और बाइंग के भी वो आज कम देखने के लिए मिले। यानी कि जो टोटल जैसे ऑप्शंस के ट्रेड वाले दिन जो वॉल्यूम्स होता है, जैसे आप 10 तारीख के देखेंगे तो 10,000 और 8,000 की फिगर है सेलिंग और बाइंग। तो वो इंटरेस्ट आज सेलिंग और बाइंग दोनों साइड कम मिला, लेकिन नेट सेलर ही थे। और सिमिलरली ये अगर यहाँ पे आप 10 फरवरी में बाइंग और सेलिंग दोनों के फिगर्स देखेंगे तो सेलिंग के फिगर्स भी और बाइंग के फिगर भी दोनों कम थे DIIs के, और हालांकि उन्होंने नेट जो है बाइंग की। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका बाइंग इंटरेस्ट भी कम हो रहा है तो या सेलिंग भी या टोटल वॉल्यूम बाजार में कम हो रहे हैं, तो ये भी एक चिंता जो है दिखाई जा रही है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो बायर का भी ख़त्म हो रहा है और सेलर भी शायद ये सोच रहा है कि भाई बाजार को ऊपर लाओ तभी हम बेचेंगे। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि सेल ऑन राइज की मार्केट शायद ज़्यादा है और बुल्स का या बायर का कॉन्फिडेंस वीक होता हुआ जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के डेटा आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि 16 के इन्फॉर्मेशन है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो में आज थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लग रहा है कि पुट राइटर्स हैं, लेकिन ये भी अभी न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। और डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो 34,730 पे था, लेकिन जब मैंने ये स्लाइड आपके साथ शेयर की तब, लेकिन उसके बाद देखिएगा 34,600 के नीचे भी डाउ जोन्स काम कर रहा था। मैं अभी आपको फ़िलहाल का बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है। ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि भाई साहब अभी मामला दोनों साइड है। हालांकि पुट राइटर एग्रेसिव है 17,300 पे, यानी कि निफ्टी को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं और 17,300 की कॉल में राइटिंग कम है। लेकिन 17,400 पे 18,000 कॉन्टेक्टेड हुए, 17,500 पे 20,000 कॉन्टेक्टेड हुए, यानी कि कुल मिलाकर कॉल राइटिंग ज़्यादा है। जबकि पुट राइटर्स नदारत हैं, अभी जो भी पुट राइटिंग्स है वो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की 17,000 पे, तो 17,000 की जो है सपोर्ट है। तो मैंने कल भी बोला था आपको वोलेटाइल रहेगा, तो वोलेटाइल आज रहा। मैंने बोला था दूसरी बात सेल ऑन राइज रहेगा, तो सेल ऑन राइज भी रहा। तो कुल मिलाकर अभी भी हमें बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर सेलिंग ही नज़र आती है, निफ्टी के अंदर भी। और बैंक निफ्टी में पोजीशंस थोड़ी सी जो है मायूस करने वाली है, क्योंकि कॉल राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, कम एग्रेसिव है। लेकिन पुट राइटर्स भी 37 पे, तो डेटा भी है नहीं क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है तो डेटा है नहीं। हालांकि कॉल राइटर 37,500 पे तो नहीं है, लेकिन 37,700 और 600 के आसपास की जो ऑप्शंस हैं 37,800 की, उन ऑप्शंस के ऊपर सेलर है। और कुल मिलाकर अगर आप एक रेंज देखें तो इसमें यहाँ आसपास ना देखें 37,000 पे जो है पुट राइटिंग है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉल राइटिंग है 38,000 पे 2880। तो 38,000 अब एक हर्डल हो गया है बाजार के लिए, ये जो है आपको समझना पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड एक राहत देता हुआ नज़र आ रहा है, $93 पे काम कर रहा है। तो $95-96 पे जहाँ काम कर रहा था, तो आज $1.78 कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक राहत की खबर हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर फंडामेंटल बेसिस पे, लिक्विडिटी बेसिस पे, इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की जो है चांसेस होने की वजह से, इन सभी पैरामीटर्स की वजह से शायद बाजार आपको
सेल ऑन राइज ही नज़र आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीधा सीधा जो है सेलिंग प्रेशर जो है निचले लेवल पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि निचले लेवल पर जो सेलर्स हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ आता है सेलर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सेल ऑन राइज मार्केट ही हमें कल के लिए भी लग रही है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।